तो सूरज इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। सूरज, जो आज रांची में उलगुलान महारैली का आयोजन होने जा रहा है, तमाम बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के इस रैली में दिखने वाले हैं। कितनी देर में तमाम नेता पहुंचने शुरू होंगे और कौन कौन पहुंच चुके हैं? देखिए, विपक्ष के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू है। रांची एयरपोर्ट पर जेएमएम हो या फिर कांग्रेस या इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं, उन नेताओं में से कुछ ऐसे लोगों को चुना गया कि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो बाहर से जो उनके नेता रहे विपक्ष के, उन्हें वो एयरपोर्ट पर स्वागत करें। हालांकि देखिए, कई नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया, ऐसे कई लोग आ चुके हैं और जो यहाँ पर पहुंच रहे, उन्हें रांची के रेडिशन ब्लू होटल जो है वहाँ पर ठहराया जा रहा है। इसके अलावा सर्किट हाउस में ठहराई जा रही है। यानी कुछ देर के बाद ये इंडी गठबंधन की तरफ से जो न्याय उलगुलान रैली बुलाई गई है, थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे गोड्डा हो, पलामू हो, गढ़वा हो, यानी इनफैक्ट हर एक जिले से जो उनके पार्टी के विधायक है, पार्टी के नेता है, वो अपने कार्यकर्ता को लेकर रांची के प्रभात तारा मैदान पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर के बाद जो उनके जो बड़े नेता हैं, जो राहुल गांधी हो या फिर सुनीता चौधरी, केजरीवाल हो, जो बड़े चेहरे हैं, वो तमाम चेहरों का बस अब इंतजार है। बस कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास जो दिग्गज है, जो विपक्ष के नेताओं के जो बड़े चेहरे हैं, वो 2 बजे के आसपास मंच पर आपको नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी उलगुलान की शुरुआत हो रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव की शंखनाद आज रांची के प्रभात तारा मैदान से हो रहा है। बिल्कुल सूरज, और देखिए जिस तरीके से होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसमें हेमंत सोरेन की अगर हम तस्वीर की बात करें, उनके पोस्टर की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर की बात करें, तो सलाखों के पीछे उन्हें दिखाया गया है। तो इस जो महारैली का जो मुख्य मुद्दा होने वाला है या फिर जो इसकी लाइन होने वाली है, वो बेसिकली यही होगी जो ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार कटाक्ष विपक्ष की तरफ से साधा जाता रहा है, उसको बनाने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई हुई है और ईडी की कार्रवाई के दौरान हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, इसके अलावा केजरीवाल को जेल जानी पड़ी, तो हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई को लेकर आज इस मंच से पूरी तरह से विपक्ष हमलावर नजर आएगी। इसके अलावा 10 साल के जो मोदी के कार्यकाल रहे हैं, उन कार्यकालों को भी गिनाने की जो पार्टी के नेता है, विपक्ष के नेता, वो गिनाने का काम करेगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज इंडी गठबंधन के बड़े नेता वो आज गोलबंद होंगे और इसके भाजपा के खिलाफ वो आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रांची के माफ कीजिएगा, पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट को लेकर एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर अपनी कैंडिडेट दे दी है और सभी कैंडिडेट को भी इस रैली में बुलाई गई है। तमाम पार्टी के विधायक मौजूद है। जेएमएम के इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस रैली की अगुवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगुवाई कर रही है। यानी पूरे झारखंड में, राजधानी रांची में, पूरे शहर में पूरे होर्डिंग से पाट दिया गया है। हर तरफ जो विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, उनका होर्डिंग में चेहरा नजर आ रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले, कल्पना सोरेन की बात कर ले, चंपई की बात कर ले, शिबू सोरेन की बात कर ले, हेमंत की बात कर ले, ऐसे कई चेहरे तमाम होर्डिंग में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सूरज, इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हर तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी विकास के विरोधी हैं। बीजेपी इस महारैली को किस तरीके से देख रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी इस रैली पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो, उन्होंने साफ कहा कि वंशवाद, परिवारवाद और तमाम भ्रष्टाचारियों की ये जमात की रैली है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि ये रैली नहीं बल्कि ये सर्कस है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस देश के, सभी एक मंच पर नजर आने वाले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इस रैली को लेकर पूरी तरह से कटाक्ष कर रही है, पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये कितने बड़े रैली बुला ले, लेकिन इस बार भी 400 का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार पार हो गई। यानी इस देश में फिर से एक बार मोदी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।